नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके। तो आज जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो हम लाइक ओवरऑल चेंजेस देखेंगे, लाइक जनरल लाइफ, हम आपके करियर भी देखेंगे, आपके लव लाइफ भी देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल रीडिंग होगी आपकी करियर, जनरल लाइफ एंड आपके लव लाइफ को लेकर। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पायल हैं। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फ़िलहाल कौन सा पायल आपके लिए सही रहेगा, तो मैंने पायल के ऊपर स्टोन्स भी रखे हैं। अगर आप स्टोन्स चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप पायल चूज़ कर सकते हैं, लाइक द कार्ड्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो हमेशा कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेके आऊँ। और यहाँ पर जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए उनको कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग से फ़िलहाल ब्रेक ले रही हूँ। थोड़ा टाइम मुझे अपने लिए चाहिए और मैं कुछ थोड़ी बिज़ी हूँ अपने पर्सनल लाइफ में। तो मुझे काफ़ी टाइट स्केड्यूल है मेरा, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत मुझे पर्सनल रीडिंग्स को लेके हो रही है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरेट फॉर लाइफ। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1, जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, तो हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। तो मैं यहाँ पर लाइव शफल करूँगी आप लोगों के लिए। तो हम पहले टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। हम पहले एक ओवरऑल मैसेज आपके लिए लेंगे कि ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए हम एक कार्ड यूनिवर्स से मांगेंगे आपके लिए। ओके तो हमारे आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे थोड़ा लव मैसेज दिख रहा है आप लोगों के लिए, स्पेशली पायल 1। अगर आप लव का वेट कर रहे हो, आप सेटल डाउन होने का वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, लाइक मैरिज का, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक रिलेशन आते हुए दिख रहा है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो आपकी जो बॉन्डिंग है अपने पार्टनर के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पर लाइक बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो बताता है कमिटमेंट को, मैरिज को, एक स्टेबल फाउंडेशन को। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे जो मेजर चेंजेस आपके लिए आते हुए दिख रहा है वो है आपकी शादी। तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर आप सिंगल हो या बैचलर हो फ़िलहाल, तो आपकी लाइक मेजर जो चेंज आपके लाइफ में होगा, आपकी शादी किसी से होने वाली है काफ़ी जल्द, और एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ इन द नियर फ्यूचर। तो और अगर आप लाइक ऑलरेडी लाइक मैरिज में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको लव लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जानना चाहते हो कि ओवरऑल मेजर चेंजेस क्या आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो 2 ऑफ कप्स कार्ड बताता है कि आपकी जो दिली ख्वाहिश है, जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो अपने लाइफ में, शायद आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे, तो वो आपको अपनी तरफ आते हुए दिखेगा। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सॉलिड फाउंडेशन को भी बताता है। तो करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लिए मुझे आते हुए दिख रही है। एटलीस्ट ओवरऑल आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल होने वाली है। फ़िलहाल अगर आपकी लाइफ थोड़ी क्योटिक है, या फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर आप थोड़े कंफ्यूज्ड है,
चीज़ें लाइक जगह पे नहीं है। लाइक होता है ना कि आपके कुछ प्लान्स थे पर्टिकुलर, वो प्लान्स आपको होते हुए फ़िलहाल अगर नहीं दिख रहे तो आपको एक मेजर शिफ्ट अपने लाइफ में आते हुए दिखेगा, जहाँ पर आप जो अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो चीज़ आपको आते हुए अपने सामने दिखेगी। इनफैक्ट एक स्टेबल लाइफ आपको दिखेगी, एक स्टेबल करियर आपको दिखेगा, या फिर मैरिज या एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको बहुत जल्द आते हुए दिखेगा अपने लाइफ में। तो यहाँ पर अब हम मोनोलॉजी कार्ड से भी एक कार्ड पुल करेंगे आपके लिए। यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर आपको लाइफ में थोड़ी बैलेंस की ज़रूरत है। तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी ऑफ बैलेंस है, इन द सेंस अगर आप सपोज़ अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो इधर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जहाँ पर शायद आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, या अगर आप इमोशनली फ़िलहाल डाउन फील कर रहे हो तो आप शायद थोड़े इनसिक्योर हो किसी चीज़ को लेके, काफ़ी डर है अपने फ्यूचर को लेके, तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करना होगा। तो इधर आपको इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, या फिर आपको फिज़िकल बैलेंस की ज़रूरत है, लाइक प्रॉपर रेस्टिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, या फिर अगर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज करते हो जंक फूड्स पे, या फिर जो चीज़ हमको नहीं खानी चाहिए उन सब चीज़ों पे, तो आपको थोड़ी वहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप जो भी प्लान करो फ़िलहाल उस पर आपको एक्शन लेने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे ही स्टक मत रह जाइएगा। जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स है, उस पर अभी फ़िलहाल आपको एक्शन भी लेना है। या फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल की बात आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप टैरो कार्ड्स रीडिंग देख रहे हो, जहाँ पर आप फ्यूचर रीडिंग देखते हो अपने लिए कि आपके फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगे, पर जब बात आती है एक्शन लेने की, मे बी शायद आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको रजिस्ट कर रहे हो। आपको डर है कि आपके लाइफ में अगर वो मेजर चेंजेस आप लेके आओगे तो शायद आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपने लाइफ में लाने होंगे। पता नहीं वो आपके लिए सिक्योर होगा कि सिक्योर नहीं होगा। वो सारी इनसिक्योरिटी, वो सब डर से आपको बाहर निकलना है, ताकि जो सॉलिड फाउंडेशन या फिर सॉलिड फ्यूचर आपका वेट कर रहा है आप उस तरफ जा सकें। तो यहाँ पर थोड़ी बैलेंस की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और फिर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है द आंसर्स विच यू नीड आर कमिंग। तो फिलहाल अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो, आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, या फिर अपने करियर को लेके, आपको धीरे धीरे सारी क्लैरिटी मिलने वाली उन चीज़ों पे। तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, टैरो कार्ड के थ्रू, या मे बी सामने से आपको क्लियर आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे, या फिर जो भी डाउट्स आपको है फ़िलहाल, वो आपको धीरे धीरे वो डाउट्स आपके क्लियर होने लगेंगे। लोग आपको सामने से आगे क्लैरिटी देंगे या फिर आंसर्स देंगे किसी चीज़ का, जहाँ पे आपको जो भी फ़िलहाल आपके डाउट्स है वो मुझे आपके दिमाग से धीरे धीरे जाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपके करियर के लिए हम एक कार्ड पुल करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो बताता है क्लैरिटी को। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं फिलहाल। और बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। तो यहाँ पर जहाँ तक बात आती है लाइक आपके करियर की, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा पॉज आपके लिए दिख रहा है, इन द सेंस मेजर कुछ चेंजेस आपके करियर में मुझे होते हुए नहीं दिख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। द रीज़न चेंजेस आपको फ़िलहाल नहीं दिखेंगे अपने करियर में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा गार्डेड है। जहाँ तक बात आती है अपने करियर की,
आप फ़िलहाल जो है वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं हो, या फिर अपने करियर में मेजर चेंजेस लाने के लिए आप रेडी नहीं हो। तो शायद हो सकता है कि अगर आपको मेजर शिफ्ट चाहिए या फिर मेजर चेंजेस आपके करियर में चाहिए, तो हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करना पड़े, या फिर अपना लोकेशन चेंज करना पड़े, या फिर आप जो प्रोफाइल पे काम करते हो मे बी कुछ डिफरेंट प्रोफाइल आपको ट्राई करना पड़े, या फिर फ़िलहाल अगर आप जॉब करते हो तो शायद आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़े। तो आपको एक्चुअली आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, पर वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं हो, या फिर आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने से निकल जा रहे पर आप जो है मिस कर रहे हो, लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे आपके लिए दिख रही है। तो इन दैट नियर फ्यूचर आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। मे बी जो ऑप्शंस आएंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो आप चाहते हो जो चीज़, पर वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आप ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आपको बस अपने सेफ जोन में रहना है या फिर अपने कंफर्ट जोन में रह के ही आपको काम करना है, तो शायद कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आप खो दोगे। तो यहाँ पर थोड़ी रिस्क लेने की आपकी ज़रूरत है, या फिर अगर थोड़ा अपना माइंड जो है थोड़ा ओपन करना है करियर के बारे में, या फिर थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप अभी फ़िलहाल सोच रहे कि एग्जैक्टली कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात करिए, पता नहीं क्या करना है नहीं करना है, तो उसकी क्लैरिटी आपको काफ़ी जल्द मिलने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशंस आएंगे, या फिर इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, या फिर लेटर्स आएंगे, ईमेल आएंगे, या फिर जैसे होता है ना कि आपको कोई फ्रेंड या फिर आपको कोई रिलेटिव कोई नई जॉब ज्वाइन करेगा जो कि शायद आपके प्रोफाइल से काफ़ी हटके होगा, बट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो वैसा कुछ एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। तो फिलहाल आपको एक क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे आपकी तरफ आते हुए दिखेगी, बट अगर आपको वो चाहिए आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना पड़ेगा और थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक करियर एडवाइस भी आपके लिए ले लेते हैं हम। तो जो कार्ड आपके लिए आया है वो है रिलीज रिसेंटमेंट अबाउट मनी। तो फिलहाल आप अपनी फिनेंशियल कंडीशन को लेके काफ़ी चिंतित हो। फिलहाल आपको लग रहा है कि मे बी आप इनफ अर्न नहीं कर रहे हो, जितना आपको अर्न करना चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, या फिर फ़िलहाल आपकी जॉब नहीं है तो आपको लग रहा है कि शायद पता नहीं कब तक जॉब लगेगी, शायद आपकी सेविंग्स आपको फ़िलहाल यूज़ करने पड़ रहे, या फिर अपने सेविंग्स को लेके परेशान हो कि आप जितना कमा रहे हो आप ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको एक ऐसी जॉब की ज़रूरत है जहाँ पर आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर पाओ, या फिर अपनी फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाओ फिनेंशियली। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चिंता लेके आ रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस करे कि आपको थोड़ा अपने फिनेंशियल कंडीशन को थोड़ा पॉजिटिवली लेना है। अगर आप हमेशा जो लैक मेंटालिटी में आप रहोगे तो वो पॉजिटिव आउटकम आपके लिए नहीं लेके आ पाएगा। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको है ड्रीम ऑफ अबंडेंस। तो आपको आप एक पॉजिटिव फिनेंशियल कंडीशन अपने लिए मैनिफेस्ट करना है, या फिर हमेशा पॉजिटिव सोचना है अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, ताकि आप पॉजिटिव ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस होता है कि अगर आप जब भी सोच रहे अपने फाइनेंस के बारे में, अपनी फिनेंशियल कंडीशन के बारे में, मनी के बारे में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे दोस्त के पास वो है। वो सारी चीज़ें लैक मेंटालिटी को दर्शाता है।
तो वो चीज़ मत सोचिए, जब सोचिए कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हो। और जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो जस्ट ये इमेजिन कीजिए कि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारा पैसा है, ताकि वो चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। अगर उसके लिए मून लाइटिंग है तो ये बताता है कि ज़रूरत पड़े तो शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़े, लाइक आपकी अगर जॉब है प्रॉपर, जॉब के अलावा शायद एक्स्ट्रा इनकम लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या जब आप फ्री बैठते हो तो उस फ्री टाइम में कुछ कर लिया आपने जहाँ से आपको कुछ और एक्स्ट्रा पैसे आ गए जो कि आप सेविंग्स के लिए रख सकते हो, तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो अपने करियर के लिए। तो ये थी आपकी करियर एडवाइस। तो यहाँ पर करियर में ऑनेस्टली मुझे मेजर चेंजेस आपके लिए नहीं आते हुए दिख रहा है। द मेन रीज़न आपके लिए नहीं आते हुए दिख रहा है क्योंकि आप उसको खुद आप ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो अपने करियर में। तो अगर आप ये ब्लॉकेज को हटा पाते हो, थोड़े ऊपर हो पाते हो, थोड़े फ्लेक्सिबल हो पाते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वो सॉलिड फाउंडेशन अपने लाइफ में, अपने करियर में आते हुए दिखेगा। तो अब चलिए आपके लव लाइफ भी हम देख लेते हैं। तो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मेजर डिसीजंस आपको लेना है अपने लव लाइफ के बारे में। और एक कार्ड पुल करती हूँ मैं। जजमेंट या डिसीजन। तो हो सकता है कि आगे चल के आपके पास कुछ ऑप्शंस आए। जस्टिस, अगेन डिसीजन। तो यहाँ पर आपकी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। आपको ऑप्शन है, दो ऑप्शन है यहाँ पर, आपको एक को चूज़ करना है या फिर कुछ मेजर डिसीजंस अपने लिए आपको लव लाइफ में लाने हैं। मे बी हो सकता है कि सपोज आपके पास एक से ज़्यादा दो रिश्ते आ जाए, या फिर दो प्रपोजल आपके लिए आ जाए, या फिर ऑलरेडी आपके लिए हो सकता है कि आप जो है आप एक ऐसे कनेक्शन में स्टक हो जहाँ पर शायद आप इतने हैप्पी नहीं हो, और उसी बीच किसी और एक पर्सन आपको अप्रोच करे जो डेफिनेटली आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो शायद आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ सकता है। या फिर काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, मे बी बाय दैट टाइम कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो कि डेफिनेटली बेटर हो आपके लिए, डिज़र्विंग हो, क्योंकि जस्टिस कार्ड बताता है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो कि आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर जजमेंट है तो डेस्टाइंड है, तो आपके लिए एक डेस्टाइंड कनेक्शन आने वाला है आपके लाइफ में। एक डेस्टाइंड सोलमेट हो सकता है आपकी लाइफ में पर कुछ हद तक वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, वेदर आप उस पर्सन को चांस देते हो या फिर नहीं देते हो। तो यहाँ पर और क्लैरिटी के लिए हम रोमांस एंजल से भी कार्ड पुल करेंगे। Okay, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो मे बी शायद फिलहाल आप, जहाँ तक बात आती है आपकी लव लाइफ की, आप थोड़े निराश हो रहे हो। मे बी आप एक राइट पार्टनर का वेट कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो थोड़ा आप होप हो रहे हो कि शायद आपके लिए लव है ही नहीं, आपको कभी एक राइट पार्टनर मिल ही नहीं सकता, या फिर आपकी लव लाइफ कुछ सही नहीं गई अब तक, शायद मल्टीपल फेल रिलेशनशिप आपके लिए रहे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है अबाउट योर लव लाइफ, ताकि एक पॉजिटिव पार्टनर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर सेल्फ लव भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो इन द नियर फ्यूचर आप शायद अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे।
आपको अपनी जो कदर होगी वो आपको पता होगी। तो यहाँ पर मुझे पायल 1 आपके लिए लग रहा है। डेफिनेटली आप जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर है, तो आप सेटल नहीं होने वाली हो लाइक कुछ भी छोटे मोटे ऑफर्स के साथ। आप जो है आपका जो लाइक फोकस जो है एक सॉलिड स्टेबल रिलेशन की तरफ ही है। तो आप बहुत सोच समझ के एक परफेक्ट पार्टनर को चूज़ करोगे। तो शायद इसलिए यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है कि डिसीजन होगा आपके ऊपर। तो आई थिंक मल्टीपल ऑफर्स आपके लिए आएंगी, काफ़ी लोग आपको शायद अप्रोच कर सकते हैं, पर आप जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। जो सही बंदा होगा, सही बंदी होगी आपके लिए, आप जो है उसी को चूज़ करने वाले हो। यहाँ पर डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मुझे एक और लाइक कार्ड मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो हो सकता है कि वो पर्सन से आपको 100% एफर्ट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आप चूज़ करो कि यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन, या फिर आप चूज़ करो कि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, या फिर आपकी नज़र में कोई पर्सन था जो कि आपके लिए सही नहीं था। दैट पर्सन लाइक वो पर्सन, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है पाई वन। तो रिसेप्शन का कार्य में भी आपके दिमाग में कोई इंसान है जिसके बारे में आप फिलहाल सोच रहे हो, आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन बन जाए। तो हो सकता है कि वो पर्सन फ़िलहाल जो है अपने फीलिंग्स आपके ऊपर एक्सप्रेस नहीं करता है। आपको समहाउ को पता है कि शायद ये सामने वाला आप पे इंटरेस्टेड है, पर आप वो जो पर्सन है वो लाइक वो अपने आप को इतना प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव। तो हो सकता है वो पर्सन जो फिलहाल मास्क पहन के बैठा हुआ है, जो कुछ बता नहीं रहा है, तो वो इंसान सामने से आके आपको शायद अपने प्यार का इजहार कर सकता है। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी है, अगर आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो क्रश है सही इंसान नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आप ये चीज़ डिसाइड करें कि आप उस पर्सन से अपने आप को मूव ऑन करोगे। तो यहाँ पर वेडिंग का कार्ड मुझे आपके लिए आया था। काफ़ी लोगों के लिए मुझे फर्स्ट स्टोरी दिख रही है। तो शायद हो सकता है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, वो पर्सन शायद आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आप सामने से आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई इंसान है शायद आप उनको अपने लाइफ लाइक हो सकता है ना कि आप शायद इस एनर्जी में जहाँ पर आप अपना प्यार छुपा रहे हो किसी से, आप शायद किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वहाँ पर जो भी आपके जो कनेक्शन जिससे बनने वाला है, इट विल लीड टू वेडिंग। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव लाइक मेजर चेंज आपके लव लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, वो है वेडिंग। और यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यहाँ पर मुझे एक्स वाली वाइब तो ऑनेस्टली नहीं आ रही। कोई नया पर्सन है, या फिर अगर आप उनको जानते भी हो तो इतने अच्छे से नहीं जानते हो लाइक, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा फेज़ आपकी लव लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है जहाँ पर प्यार का इजहार होने वाला है। एक दूसरे को आप जानोगे, उसके बाद वो बातचीत जो है वो शादी तक जाएगी। तो वो चीज़ तो मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रही है। तो बहुत हो सकता है रिसेप्शन के लिए कि ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको चीट करता है, या फिर आपका एक्स ऐसा तो था जो थोड़ा लाइक डिसेप्टिव एनर्जी में था। तो आप डिसाइड करोगे कि आप जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, और जहाँ पर आपको एक नया पर्सन मिलेगा। जहाँ पर यहाँ पर रिलीज़ और एक्स का भी कार्ड है। तो काफ़ी लोग हैं जो आप लोग अपने एक्स को रिलीज़ करने वाले हो और एक ऐसा पार्टनर चूज़ करने वाले हो, एक नया पार्टनर। और वो पार्टनर जो है उनके साथ आपकी वेडिंग तक बात जाएगी। तो फिलहाल आपके लव लाइफ के लिए मुझे यही दिख रहा है पाइल 1। तो आपके लिए एक एडवाइस कार्ड भी हम पुल करेंगे यहाँ पर। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो यहाँ कार्ड बोलता है वट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ,
तो आप जो भी जिस दौर से फ़िलहाल गुज़र रहे हो तो वो ज़्यादा दिन तक आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स आने वाले, जो भी एंजल्स, डिवाइन, गॉड, जिस पे भी आप विश्वास करते हो, कुछ मेजर ब्लेसिंग्स आपके लिए लाइफ में लेके आएंगे, जो कि आपकी लाइफ है बदलने वाली है। लाइक स्पेशली मुझे लगता है कि इस ग्रुप के लिए सॉरी फॉर दैट, सॉरी, मुझे लगता है कि शायद आप काफ़ी ज़्यादा 555 आपको दिख रहा है, या फिर 66, या फिर लाइक 77, ऐसे नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक इंडिकेशन है जहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप सही पाथ पे जा रहे हो। और 555 इंडिकेशन होता है मेजर चेंजेस के लिए। तो आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले, कुछ मेजर ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले। तो डेफिनेटली पायल वन, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, और अपने लिए सही डिसीजंस आपके लिए लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लव लाइफ में, आपके करियर में मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहा है। आपको सही अपॉर्चुनिटी चुनना है अपने लिए, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स आपके लिए यूनिवर्स भेजने की कोशिश कर रहा है, आप उसको सही लाइक आप उस चीज़ को ग्रैब कर सको, परस्यू कर सको, ताकि जो शिफ्ट आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको वो चीज़ दिखे। मेजर फाउंडेशन, एक सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए आपको दिखे। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल वन। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल टू। तो चलिए पायल टू देखते हैं आपकी लाइफ में मेजर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया था, तो हम उनकी रीडिंग देखेंगे, और मैं यहाँ पर शफल करूँगी आपके लिए, सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट हम जो है वो एक ओवरऑल कार्ड आपके लिए पुल करेंगे टैरोट का, कि आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स बताता है कि आप फिलहाल जो है अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस फील करने वाले हो। तो फिलहाल अगर आप थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस हो, फिलहाल अगर लाइक मे बी आप थोड़े लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या फिर तो फिर से आप जो है इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे दूसरों से। अगर फ़िलहाल अगर आपका हार्ट चक्रा काफ़ी क्लोज्ड है, तो यहाँ पे फ्यूचर में मुझे आपके लिए आपका हार्ट जो है वो ओपन होते हुए दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमको अपना हार्ट जो है वो सिर्फ लव या रिलेशनशिप के लिए ओपन करना पड़े। कभी कभी हमको लाइक अपॉर्चुनिटीज़ समझने के लिए, ग्रैब करने के लिए, परस्यू करने के लिए भी हमें अपना हार्ट चक्र ओपन रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है, क्योंकि पर हमारी एनर्जी इतनी ब्लॉक होती है कि हमको वो उसमें लाइक वो अपॉर्चुनिटीज़ लाइक ठीक से समझ में नहीं आती है, या फिर उस अपॉर्चुनिटीज़ से हमको कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हमको नहीं दिखता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमको हमेशा हमारा हार्ट चक्र जो है वो ओपन रखना होता है, ताकि जो भी मौके हमारे सामने आए, लाइक लव कनेक्शंस हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, वो हम सही तरह से उसको समझ सकें, और उस चीज़ को हम अपने लाइफ में लाइक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को हम परस्यू कर सकें अपने लाइफ में। तो हम अभी अपने न्यूमरोलॉजी डेक से भी एक कार्ड पुल करेंगे, ताकि हमको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप लाइक लव का वेट कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में एक वाटर साइन की एंट्री हो सकती है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। ये इंसान रेडी है कनेक्शन के लिए, ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप के लिए, और इनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड आपका बनते हुए मुझे दिख रहा है। और ये इंसान काफ़ी मैच्योर होंगे, स्पेशली इमोशनली काफ़ी मैच्योर होने वाला है इंसान। ओके, a new start is coming for you।
तो ये लाइक किसी भी एरिया में हो सकता है आपके लाइफ में। अगर आप करियर में एक न्यू स्टार्ट चाहते हो तो वो आपके लिए मुझे आते हुए दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट चाहते हो तो मुझे वो आपके लिए आते हुए दिख रहा है। या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में एक नया चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो। तो अगर ये जो चैप्टर आपकी लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है जो काफ़ी स्टैग्नेंट है, तो यूनिवर्स बता रहा है कि ये टाइम है कि आप अपने लाइफ का ये जो चैप्टर है वो ख़त्म करें, ताकि एक नई शुरुआत आप कर सके। और उसके लिए आपकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए, आपको इमोशनली अवेलेबल होना पड़ेगा, ताकि आप ये जो नया स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाला है आप उसके लिए रेडी रहें। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो फिलहाल आपकी जो भी ड्रीम्स है रिगार्डिंग योर लाइफ, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, उस पर आपको थोड़ा विश्वास रखना है। जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बस फेथ रखिए कि वो नया स्टार्ट या फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। ताकि फिलहाल अगर आप फेथ खो रहे हो अपने ड्रीम्स से, तो यहाँ पे बस आपको बस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि फेथ मत खोइए। शायद टाइम लग रहा है आपके ड्रीम्स पूरे होने पे, पर ऐसा नहीं कि वो नहीं होने वाला है, ज़रूर होगा आपके लिए। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आने वाली है, बस विश्वास रखिए। तो आपके करियर के लिए हम कार्ड पुल करेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल रीडिंग थी आपके लिए कि ओवरऑल आपके क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके करियर स्पेसिफिक हम कार्ड पुल करेंगे अभी। टैरो से हम एक कार्ड पुल करते हैं। फूल। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि एक आप डेफिनेटली फूल कार्ड भी जो है एक नए स्टार्ट को बताता है, एक नई शुरुआत को बताता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो फिलहाल अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, स्पेशली जॉब सिचुएशन की बात बता रही है यहाँ पर, तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो या फिर आपकी जो करियर है काफ़ी स्टैग्नेंसी से गुजर रहा है, तो वहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। फूल बताता है ऐसी एनर्जी है जहाँ पर शायद आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, पर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप वो रिस्क लोगे, क्योंकि लीप ऑफ फेथ लेने की बात आती है, कुछ नया करने की बात आती है। तो आप कुछ नया करने वाले अपने करियर में, जो कि आपको हेल्प करेगा ये स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलने के लिए। तो ये जो चैप्टर आपके करियर में फ़िलहाल चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, एक नई शुरुआत आने वाली है। और थोड़ा रिस्की लाइक जो भी है थोड़ा रिस्की होगा इनिशियली आपके लिए, पर वो छलांग जो है आप लगाने वाले हो और वो हेल्प करेगा वो एक नई शुरुआत के लिए आपके लाइफ में। नाइट ऑफ कॉइन्स। तो जो भी आप फिलहाल करियर वाइज या फिर आपके जो प्लान्स हैं, शायद हो ऐसा नहीं होगा कि आप वो चीज़ स्टार्ट करते आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा ऑनेस्टली। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले होगा, पर आपको धीरे धीरे स्टेबिलिटी दिखेगी, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स वाली जो एनर्जी होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। टाइम लगता है क्योंकि उसमें प्रॉपर प्लान्स होते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होते हैं प्लान्स के। आप धीरे धीरे लाइक स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो, पर जो एंड रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, वो काफ़ी सॉलिड होता है, वो काफ़ी स्टेबल होता है। यूजुअली अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताओ, वो काफ़ी स्विफ्ट एनर्जी होती है, काफ़ी फास्ट एनर्जी होती है, पर उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। चांसेस होता है कि आप बहुत रश डिसीजंस ले लो या फिर रश स्टेप्स ले लो किसी चीज़ की तरफ, और हो सकता है कि एक पॉइंट पे जाके आपको इस चीज़ का अफसोस हो सकता है कि अरे मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी होती है जहाँ पर आप टाइम लगाते हो चीज़ों को प्रोग्रेस करने में, पर आपको ये पता होता है कि एंड रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी सॉलिड होगा, और आपको वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी तक लेके जाएगा। तो आप जो भी नई शुरुआत कर रहे हो, अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या फिर करियर शुरू करने की सोच रहे हो या फिर अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो, तो उस चीज़ को शुरू करते ही आपको बहुत बेनिफिट, बहुत प्रॉफिट या फिर बहुत सक्सेस आते हुए नहीं दिखेगा, पर विथ टाइम अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर प्लान करोगे उस चीज़ को,
तो आपको दिखेगा कि वो आपको काफ़ी ग्रोथ तक लेके जाएगा वो चीज़। तो अभी आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड भी पुल कर लेती हूँ। ये है आपका कार्ड। यह है इट इज़ सेफ फॉर यू टू रिसीव। द मोर यू अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, द मोर रिसोर्सेज you have available to share with others. Open your arms to receive, to be a conduit for good coming to you through and through you and it bless the world. तो यहाँ पर शायद हो सकता है काफ़ी लोग आप ऐसे हो जो कि गिवर हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, दूसरों को देते हो, काफ़ी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो दूसरों पे, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो दूसरों पे, क्योंकि आप ऑनेस्टली आप दूसरों की मदद करना चाहते हो सकता है काम के बारे में जब बात आती है शायद आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो उनके प्रोजेक्ट्स में, या फिर होता है ना आप काफ़ी गिवर हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा ओपन होना पड़ेगा ताकि आप दूसरों से मदद ले भी सको, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल बैलेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी हमको ये चीज़ लगता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, काफ़ी टैलेंटेड हूँ, काफ़ी हार्ड वर्कर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे करियर में क्या करना है, कहाँ जाना है। पर कभी कभी ग्रोथ के लिए एक सही पाथ में जाने के लिए हमको दूसरों की ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती भी है। तो हमको ओपन होना चाहिए कि अगर दूसरे सामने से आके हमको हेल्प ऑफर कर रहे हैं, अगर वो इंसान लेजिट है, जेन्युइन है, तो हमको ओपनली उस इंसान का हेल्प लेना चाहिए। अगर सामने से कोई अगर आपको करियर एक ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ, या फिर आपके प्रमोशन में आपकी हेल्प कर देता हूँ, या फिर एग्जैक्टली आपको क्या करना है गाइड कर देता हूँ, तो ओपनली उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, उनकी सजेशंस लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी वो छोटे मोटे सजेशंस भी हमको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। या फिर आपके फ्रेंड्स अगर आपको हेल्प करना चाहते हैं, उनके फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शायद आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको रिसीव करने में, दूसरों की हेल्प रिसीव करने में शायद थोड़ा हेजिटेशन होता है, या फिर आप किसी से मदद मांगने में थोड़ा हेजिटेट फील करते हो। पर अगर आपको लगता है कि इस काम में, आपके करियर में आपको दूसरे की मदद चाहिए, तो बेझिझक आप उनकी हेल्प लीजिए, उनसे मदद मांगिए। आगे चल के डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा ही दिलाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके करियर की। तो आपके लव लाइफ भी हम देख लेंगे, तो उसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पर। तो आपके लव लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। जजमेंट, ये पाइल 1 के लिए भी आया था। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो ट्रैवलिंग आपके लिए दिख रहा है, तो शायद आप कहीं ट्रैवल करो, या फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको शायद किसी से मिलने का मौका मिले, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर से मिलने जाओ। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ मेजर डिसीजंस आप लेने वाले हो अपने रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और जो भी डिसीजंस आप लोगे डेफिनेटली वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ पे यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं, और डेफिनेटली शायद आप डेटिंग करना स्टार्ट करें, किसी को बाहर जाना स्टार्ट करें उनके साथ, या फिर ऐसा एक सिचुएशन खड़ा हो, लाइक हो सकता है कि होता है वो जो पीरियड होता है जहाँ पर आप किसी से मिलते हो, आप बातचीत करना स्टार्ट करते हो, एक बहुत ही सेलिब्रेशन वाला टाइम होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, काफ़ी हैप्पी मोमेंट होता है। तो वैसा वाला मूवमेंट, वैसा वाला सेलिब्रेशन मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप किसी से मिलो थ्रू योर फ्रेंड्स, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स जो है वो फ्रेंडशिप को भी कभी कभी बताता है।
तो आपके फ्रेंड्स आपको किसी के साथ इंट्रोड्यूस करें या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन हो जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर किसी पार्टी में किसी सेलिब्रेशन में भी आप शायद किसी से मिल सकते हो जो कि आप फ्यूचर पार्टनर बन सकता है आपका, या फिर एक कनेक्शन डेवलप हो सकता है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। वन कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एक नई शुरुआत, पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, तो एक ऑफर आते हुए दिख रहा है आपके लिए, कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहा है, और एक डेफिनेटली नई शुरुआत होते हुए आपके लिए दिख रहा है एक रिलेशनशिप की। तो हो सकता है किसी दोस्त के साथ भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, या फिर कोई दोस्त आप में इंटरेस्टेड हो तो हो सकता है उसके साथ भी आपकी एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। तो हम रोमांस एंजल से भी कार्ड पुल करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या फिर मैरिड तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, नया पैशन स्टार्ट हो। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप ये डिसाइड करो कि आप उस पर्सन को और एक चांस देना चाहते हो। और अगर सपोज़ अगर आप सिंगल हो तो आप शायद ये डिसाइड करो कि आप फिर एक नए रिलेशनशिप आपको स्टार्ट करना है, किसी को डेट करना है और सिंगल नहीं रहना है। तो हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू किसी को मिलो, या फिर सडनली शायद आप किसी पार्टी में जाओ या फिर ट्रैवल कर रहे होंगे जब आप हैप्पी होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब आप हैप्पी होंगे, जब आप हैप्पी होगे, आप सेलिब्रेट करोगे, तभी आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी और आप ये डिसाइड करोगे कि डेफिनेटली इस पर्सन को आपको चांस देना है। तो फिलहाल अगर आपके दिमाग में ये भी है कि नहीं यार मुझे प्यार व्यार करना ही नहीं है, रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए और इस पर्सन से मिलने के बाद। काफ़ी डिस्टर्बेंस करती वर्थ वेटिंग फॉर। तो जो भी कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, जो भी रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है, डेफिनेटली ये वर्थ वेटिंग फॉर होगा। जहाँ पर डेफिनेटली आप अगर आपके रिलेशनशिप्स पहले अच्छे नहीं भी गए, या फिर आप काफ़ी दिनों से सिंगल हो, या फिर स्टार्टिंग से ही सिंगल हो, डेफिनेटली ये जो कनेक्शन आपके लिए आ रहा है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इट विल बी अ वर्थ वेटिंग फॉर। और डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रिलेटेड है। तो ये एक परफेक्ट टाइम होगा इस पर्सन से मिलने के लिए। ये कभी कभी होता है कि हम एक अच्छे इंसान से मिलते हैं, परफेक्ट पार्टनर से मिलते हैं, पर गलत टाइम पे मिलते हैं। और गलत टाइम के मिलने उस में भी वो सही टाइम नहीं होता रिलेशनशिप के लिए, और वो आगे चल के काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है, कनेक्शन में सेपरेशन पैदा करता है। पर आपके लिए वो चीज़ नहीं होगा, आप एक परफेक्ट टाइमिंग में इस इंसान से मिलोगे और डेफिनेटली सब कुछ आपके फेवर में होगा। इसलिए बॉटम ऑफ द डेक है मेक द एफर्ट। तो यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपको शायद सामने से एफर्ट डालना पड़े। तो मे भी हो सकता है आप इनसे मिलें और आपको ये इंसान काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और आप डिसाइड करोगे कि आप इनको अप्रोच करना चाहते हो, तो शायद फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट अप्रोच आपको लेना पड़े इस पर्सन के लिए। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती दिख रही है आपकी लव लाइफ में पायल 2। तो एक एडवाइस कार्ड भी आपके लिए पुल कर देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेट पेज ऑफ कप्स बॉटम द डेक था, तो कुछ ऑफर आ रहा है आपके लिए एक। और यहाँ पर डेफिनेटली मुझे फ्रेंड्स वाली वाइब काफ़ी दिख रही है। तो यहाँ पर एडवाइस लॉस्ट एंड फाउंड आपके लिए।
What was lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help you to find things which never even realized were lost. तो फिलहाल अगर आपके लाइफ में अगर आप कुछ खो रहे हो, वो एक पैशन हो सकता है, या फिर फेथ हो सकता है, या फिर अगर करियर वाइज में भी अगर हो सके कि आपको लग रहा है कि आपके करियर में आपको ग्रोथ होते नहीं दिखेगा, या फिर एक नई शुरुआत आप नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ बहुत दिनों से आपको कुछ नया स्टार्ट करना था पर आप वो इंटरेस्ट खो गए थे, लाइक आप भूल गए थे उस चीज़ के बारे में क्योंकि आप इतने बिजी थे अपने स्केड्यूल में कि आपने आपका पैशन आप भूल रहे थे, आपकी हॉबीज़ आप भूल रहे थे। तो यहाँ पर वो चीज़ आपके लाइफ में दोबारा आने वाली है, वो पैशन आपके लाइफ में दोबारा आने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट लव लाइफ से उठ चुका था तो वो इंटरेस्ट वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ऐसे इंसान आपके लाइफ में वापस आना स्टार्ट करे जो जिनसे काफ़ी दिनों से आपका कोई कांटेक्ट नहीं था। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो इंसान। तो आपको लगा था एक टाइम पे कि शायद इस पर्सन से फिर आप कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे और भूल भी चुके थे शायद आप इस पर्सन के बारे में, एंड सडनली वो पर्सन आपके लाइफ में रीअपियर हो सकता है। तो ये कोई एनर्जी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 3। तो चलिए पार्ट 3 जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया था, तो हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कार्ड इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि मैं यहाँ पर शफल करूँगी कार्ड लाइफ, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक टैरो कार्ड पुल करेंगे। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत आपके लिए मुझे आते हुए दिख रही है, और ये जो भी न्यू स्टार्ट है वो किसी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से स्टार्ट होने वाला है, या फिर अगर फ़िलहाल आप अपने लाइफ में किसी चीज़ की क्लैरिटी खो रहे, लाइक आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, कोई भी सिचुएशन को लेके, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको काफ़ी जल्द मिलने वाली है। एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो सकता है किसी के साथ आपका, या फिर अगर आपको करियर को लेके फ़िलहाल आप कंफ्यूज हो तो हो सकता है कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाए। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कॉइन्स, तो हो सकता है कुछ करियर ऑफर आपको आ जाए, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ जाए। तो हम यहाँ पर, या फिर आप काफ़ी दिनों से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो विथ 7 ऑफ कॉइन्स लाइक पेशेंस, तो हो सकता है कि उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिले, या फिर एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, या फिर कुछ न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि स्वॉर्ड्स एनर्जी जो होती है काफ़ी फास्ट एनर्जी होती है। तो यही बहुत जो चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में काफ़ी जल्द आएगी। तो अभी जो है हम एक मोनोलॉजी डेक से भी कार्ड पुल करेंगे ताकि हमको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए इस बारे में। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है रिगार्डिंग अ रोमांटिक लाइफ, क्योंकि बता रहा है न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लव लाइफ में, स्पेशली मुझे दिख रहा है। तो अगर आप फिलहाल अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड तो हो सकता है कि आपको किसी के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपका हो सकता है, या फिर सामने से अगर आप कंफ्यूज है कि वो इंसान आपको पसंद करता है नहीं करता है, तो हो सकता है उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिले, या फिर कोई इंसान आप आके अपने प्यार का इजहार कर दें आपको। तो एक नई शुरू काफ़ी बैलेंस्ड होने वाला है जो भी नई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर है न्यू मून इन लीब्रा, यहाँ पर तराजू दिख रहा है मुझे बैकग्राउंड में। तो तराजू जो होता है वो बैलेंस को बताता है। तो जो भी न्यू स्टार्ट होगी आपके लाइफ में
वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाली है। और आप शायद इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करने की काफ़ी दिनों से इस कोशिश कर रहे हो कि न्यू मून बताता है एक नई शुरुआत हो। स्पेशली हम न्यू मून को किसी नई शुरुआत के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं। फुल मून पे हम लेट गो करते हैं, जो चीज़ हमको सर्व नहीं करती है उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। और न्यू मून पे हम नई चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपको फ़िलहाल लव लाइफ वगैरह पे इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है ये नया स्टार्ट आपके करियर में या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में भी हो सकती है। फिर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप फिलहाल अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। तो जो भी एरिया में भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको सक्सेस मिलेगा, आप आगे बढ़ पाओगे, आप सेल्फ सफिशिएंट हो और डेफिनेटली आप क्या डिज़र्व करते हो वो चीज़ भी आपको पता होगी। तो आपके करियर के लिए हम कार्ड पुल करते हैं, हम देखते हैं कि आपके ओवरऑल करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि फिलहाल आप काफ़ी ज़्यादा आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड करने वाला है रिगार्डिंग योर करियर। क्या डिसीजंस आपको लेने हैं, क्या मूव, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है तो शायद कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व होगा आपके लिए। आप शायद कहीं रीलोकेट करोगे या फिर आप जॉब स्विच भी कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी सिचुएशन से फ़िलहाल खुश नहीं हो तो मे बी उसमें आप कुछ बदलाव ला सकते हो, जहाँ तक बात आती है आपके करियर की। और इसमें आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। क्वीन ऑफ कप्स बताता है इमोशनली कनेक्टेड को भी। तो अगर आप किसी चीज़ में लाइक स्पेशली आपके वर्क प्लेस में या फिर किसी पर्टिकुलर करियर फील्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो फ़िलहाल, या फिर आप अपने आप को काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो उस चीज़ से, उस चीज़ में आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगी क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो मे बी अगर आप फ़िलहाल ऐसी जॉब पे हो जहाँ पर आप उस जॉब से को काफ़ी प्यार है, आपको पता है कि डेफिनेटली यही जॉब आपके लिए सही है, या फिर अगर सपोज अगर जॉब नहीं है, अगर आप कुछ और में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है लाइक म्यूज़िक में, टैरो कार्ड रीडिंग पे, या फिर डांसिंग पे, या फिर पेंटिंग वगैरह जो भी, आप शायद उसमें भी अपना एक कुछ करियर बना सकते हो इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर करियर एडवाइस आपके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ मुझे और एक कार्ड पुल करना है। ओके, फिलहाल अगर आपके जॉब में काफ़ी स्टैगनेंसी है, काफ़ी आपको लग रहा है कि फ़िलहाल कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है आपके करियर में, तो वहाँ पर आपको एक मूवमेंट आते हुए दिखेगा। यूजुअली हैंगमैन ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर एक रेस्टिंग पीरियड होता है, जहाँ पर हम एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जहाँ पर हमको काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं। एक लाइक होता है ना प्रोएक्टिवली रेस्ट लेना। तो हो सकता है फ़िलहाल आप अपने करियर में पॉज ले रहे हो, अपने रेस्ट ले रहे हो, या फिर इन द नियर फ्यूचर हो सकता है कि आप उस फेज से गुजरो जहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आपको कुछ दिन रेस्ट लेना है। तो आप लीव ले सकते हो, या फिर आप करियर लाइक जॉब से रिज़ाइन करके आप कुछ दिन घर पे बैठना प्रेफर करोगे। अब वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक प्रॉपर आइडिया देने में कि एग्जैक्टली नेक्स्ट आपके करियर में आपको क्या ग्रोथ चाहिए, या फिर करियर में आपको किस दिशा में जाना है। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो लवर्स कार्ड यूजुअली डिसीजंस को बताता है। तो यहाँ पर आपको मेजर डिसीजंस आपके करियर में लेने पड़ेंगे। तो लवर्स बताता है चॉइसेस को भी, तो शायद आगे चल के आपके पास काफ़ी सारे करियर चॉइसेस हो और आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन या फिर कौन सा प्रोफाइल आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड भी फिल कर लेते हैं।
एक कार्ड आया आपके लिए। ओके, ask for your needs to be met. God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. तो यहाँ पर ये पायल 2 की भी सिमिलर एनर्जी थी कि अगर आपको लगता है कि आपके फिनेंशियल एरिया में या फिर अपने करियर में आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ ओपनली मांगनी पड़ेगी। हेजिटेशन हो सकती है, आप लोग हेजिटेट करते हो मदद मांगने में दूसरों से, तो यहाँ पे आपको जो है अपना हेजिटेशन जो है थोड़ा हटाना है। अगर आपको लगता है कि आपके मैनेजर्स के थ्रू, आपके कॉलीग्स के थ्रू या टीममेट्स के थ्रू, आपके फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है, उनसे आपको अपने करियर में कुछ हेल्प मिल सकती है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है, तो बेशक आप उनसे मदद मांगिए ताकि आपको एक्चुअली वो क्लैरिटी मिल जाए या फिर आपकी जो बेसिक नीड है उस टाइम पे वो मीट हो जाए। एट द सेम टाइम आप यूनिवर्स से भी क्लियरली मांग सकते हो कि एग्जैक्टली आपको करियर में क्या क्या चेंजेस लाना है, और या फिर करियर में अगर सपोज आप फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली प्रे करना है उनसे कि एग्जैक्टली आपको उस मोमेंट पे क्या चाहिए। एक बेटर करियर चाहिए या फिर फिनेंशियली ताकि आप अपने फैमिली को या फिर खुद को सपोर्ट कर सको, वैसी वाली जॉब चाहिए, ताकि यूनिवर्स को भी पता हो कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो उस वक्त। एंड पे फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। पे योर सेल्फ फर्स्ट बताता है कि सेल्फ केयर की ज़रूरत है आपको, और थोड़ा पैसा जो है आपको खुद पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ये ग्रुप के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा है जो है आप दूसरों के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर कुछ पैसा जो है आप अपने ऊपर भी खर्चा करो ताकि आपको वो चीज़ फील हो कि एक वो सेल्फ लव वाली फीलिंग आए। और एक अगर जैसे हम अपने ऊपर जब पैसा खर्च करते हैं, स्पेशली लाइक फिजूल खर्ची नहीं, सपोज अगर आपको लग रहा है कि एक आपकी घड़ी ख़राब है, आपको एक नई घड़ी की सख्त ज़रूरत है, पर आप जो है वो पैसा शायद अपने दोस्त पे स्पेंड कर दे रहे हो या अपने पार्टनर पे स्पेंड कर दे रहे हो या फिर किसी और चीज़ पे स्पेंड कर दे रहे हो, तो कभी कभी हमको अपनी ज़रूरतें जो होती है उस पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। कभी कभी हमको अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो बताता है, आई थिंक आप दूसरों के बारे में ज़्यादा कंसर्न हो, दूसरों की नीड्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है, अपने करियर के बारे में अगर ग्रोथ देखना है अपने ऊपर। जहाँ तक बात आती है काम की, शायद आप जब एक्स्ट्रा काम कर रहे हो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, पर हो सकता है कि आपके मैनेजर को उससे बेनिफिट हो रहा है या फिर आपके टीममेट्स को उससे बेनिफिट हो रहा है, और एट दैट तो वहाँ पर आपको जो है अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। आपकी नीड लाइक आप ऐसा काम कीजिए जहाँ पर अपनी एनर्जी ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए, टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको भी कुछ फ़ायदा मिल सके उस चीज़ से। दूसरों पे सब कुछ निछावर मत कर दीजिए, अपने लिए भी कुछ रखिए। ये थी आपकी करियर एडवाइस। तो हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ के बारे में यूनिवर्स की क्या एडवाइस है या फिर क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो। आपके लव लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। सन कार्ड, एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट आपके लव लाइफ में आने वाला है। आपको शायद ऐसा कोई न्यूज़ मिलेगा अबाउट अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, और आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है।
जस्टिस कार्ड। तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है या फिर ऐसा रिलेशनशिप मिलने वाला है जो आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाला है, क्योंकि जस्टिस कार्ड जो है वो लीब्रा को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक लीब्रा सीजन शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लीब्रा सीजन में आपको लाइक चेंजेस अपने लाइफ में आते हुए दिख सकती है, या फिर एटलीस्ट कुछ गुड लाइक कुछ न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उस दौरान मिल सकता है जो कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत ला सकता है सन कार्ड के साथ। कुछ अब जो भी न्यूज़ होगा डेफिनेटली वो हैप्पी न्यूज़ होगा, क्योंकि सन कार्ड काफ़ी पॉजिटिव होगा। मे बी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किसी से, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल जाओ, और डेफिनेटली वो काफ़ी लाइक एक नई शुरुआत आपके लाइफ में ला सकते हैं, लाइक स्पेशली आपके लव लाइफ में। और चलिए एंजल आंसर कार्ड, सॉरी रोमांस एंजल कार्ड भी देख लेते हैं आपके लिए। Okay, forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in the present moment. तो यहाँ पर जब तक आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री नहीं होती है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग इन द सेंस कि आप शायद पास्ट रिलेशनशिप में अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, चीट किया था, या फिर आपको किसी ने हर्ट किया था, या फिर अननोइंगली अगर आप सिंगल हो तो काफ़ी लोगों ने शायद आपको रिजेक्ट किया होगा, या फिर आप रिजेक्टेड फील हुए हो किसी से, तो आप शायद उनको फॉरगिव कर दोगे आपको हर्ट करने के लिए, और उसको एज अ लर्निंग लोगे, और पास्ट को पास्ट में ही आप छोड़ के ये डिसाइड करोगे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर रिकंसाइलेशन का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी से दोबारा आपका रिकंसाइलेशन हो किसी के साथ। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई पास्ट का ऐसा इंसान हो, शायद वो आपके लाइफ में दोबारा आ सकता है। कोई एक्स हो सकता है, या फिर एक्स क्रश हो सकता है, या फिर ऐसा कोई दोस्त या ऐसा पर्सन जिसके साथ आप पहले बातचीत करते थे पर बहुत दिनों से आपका कोई कनेक्शन नहीं था उस पर्सन से फॉर सम रीज़न, एंड दोबारा उस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। अगर ये एक्स है या फिर एक्स क्रश है, तो हो सकता है इनके साथ आपको कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एंड आप उस पर्सन को आप माफ़ कर दोगे, उस चीज़ को एज अ लर्निंग लोगे, और एक नई शुरुआत करने का सोचोगे इस पर्सन के साथ। ओके, या गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप ये डिसाइड करोगे कि ये इस पर्सन को आप एक चांस देना चाहते हो, इनके साथ एक पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हो। तो जो भी एक्सपीरियंस आपका पास्ट में था, उस चीज़ को आप पास्ट में छोड़ दोगे, एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ आप करोगे। अगर आप पे कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप किसी एक्स के साथ या फिर किसी भी पास्ट फ्रेंड के साथ या किसी के साथ आपको कोई कनेक्शन नहीं करना है, तो ये कभी कभी बताता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को भी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है सोलमेट है। तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट, ये पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट है। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा डेफिनेटली, अगर एक्स भी है तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि काफ़ी टॉक्सिक है। कोई टॉक्सिक एक्स आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। ये जो पर्सन है वो सोलमेट है आपका। कोई कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली नहीं है। तो चलिए एक एडवाइस कार्ड भी आपके लिए लेते हैं कि क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स देना चाहता है, या फिर क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहता है। नेचर साइन। आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस ऑलरेडी यूनिवर्स से या फिर एंजल से मिल रहे हैं थ्रू नंबर्स, लेटर्स, सॉन्ग्स, और शायद वो कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ, योर करियर, योर लव लाइफ। तो जस्ट पे अटेंशन, जो भी साइंस आपको मिल रहा है उस पर अटेंशन पे कीजिए, तो उससे आपको शायद काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्ट क्या चेंजेस आने वाले हैं, और वो चेंजेस आप कैसे ला सकते हो अपने लाइफ में। तो क्योंकि कभी कभी होता है कि यूनिवर्स आपके लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करता है, पर आप इतने क्लोज्ड ऑफ होते हो, इतने लाइक बिजी होते हो दूसरे काम में कि आप उस पर अटेंशन नहीं पे करते हो। तो कभी कभी वो मौका आप खो देते हो। तो हो सकता है
उस चीज़ में डिले हो जाता है कभी कभी। तो एग्जैक्टली आपको अटेंशन पे करना है कि यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश करे, क्या क्या चेंजेस आपको लाने हैं, जिससे आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं वो जल्द से जल्द मिल जाए। और आपको होप नहीं खोना है, फेथ रखना है कि जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। थैंक यू कि यहाँ पर भी आप देखो तो ये जो पर्सन है शायद इंतज़ार करे किसी चीज़ का। तो एक रेनबो है, रेनबो बताता है एक ऐसा टाइम जहाँ पर तूफान के बाद एक नई शुरुआत की। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत इस पर्सन की लाइफ में आने वाली। तो जो भी फेज़ आपके लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक नई शुरुआत होगी, एक नया रेनबो आपके लाइफ में आएगा और काफ़ी हारमोनियस होगा, पीसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर डव है। डव जो है वो पीस को बताता है। तो एक पीसफुल शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है आपके लिए। तो यह पायल 3 फिलहाल आपके लिए मुझे इतना ही दिख रहा है। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।